जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखें गोल्ड जो कि आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे फ़ेवरेबल एसेट समझा जा रहा है। उसकी रीज़न है कि गोल्ड अपनी वैल्यू को, अपनी वैल्यूएशन को कभी भी डाउन नहीं करता। टेम्परेरी तौर पे करेक्शन लेते हैं, मार्केट्स नीचे भी आती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ईयरली बेसिस पे गोल्ड हमेशा ऊपर गया है और हिस्ट्री इस बात की विटनेस है कि गोल्ड ने ईयर बाय ईयर अपनी उड़ान को ऊँचाई रखा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल पहले जो गोल्ड की प्राइस थी अगले 10 साल बाद उससे डाउन हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो आजकल एक हॉट एसेट बन चुका है और अब चूँकि इतने लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जो कंसल्टेंट्स और एडवाइज़र्स हैं उनका फ़र्ज़ है कि उनके पास जितनी नॉलेज है वो लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों का लॉस कम से कम हो। देखें गोल्ड की जो इंटरनेशनल प्राइस है वो डिसाइड होती है बेसिकली यूएस के अंदर, अमेरिका में। अमेरिका के बेसिकली इनके ना ग्लोबल सेशंस हैं गोल्ड के, गोल्ड मार्केट्स के। एशिया का सेशन, अमेरिका का सेशन, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप, इंग्लैंड, इन सब के अपने-अपने सेशंस हैं। लेकिन ये सारी मार्केट्स आपस में कनेक्टेड हैं और जो एक मेन रेट निकलता है एट द स्टार्ट ऑफ डे, वो निकलता है यूएसए से। उस रेट को फॉलो किया जाता है, फिर लोकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि अपने-अपने मार्केट्स को ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 5% 2% कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे जो मेजर फैक्टर्स हैं जिनका इम्पैक्ट गोल्ड की प्राइस के ऊपर पड़ता है, वो हैं आपके मेजर इवेंट्स। दुनिया के अंदर जितने भी मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ना वो गोल्ड के ऊपर पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर दुनिया के अंदर जंगी हालात होंगे, पीस कम होगा, अमन कम होगा, तो लोग ऐसे एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जिनको वो अपने पर्स में, अपनी जेब में, अपनी अलमारी में रख सकते हैं और खुदा ना खास्ता जंगी सूरत हाल में अगर उनको मुल्क या शहर छोड़ना पड़ता है, तो वो उस एसेट को लेके बजाय इसके कि इतनी सारी करेंसी लेके वो छोटे से गोल्ड के पीसेस को लेके तो किसी भी जगह पे दोबारा सेफली सेटल हो सकते हैं। इसलिए गोल्ड जो है ना वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। इसको कैरी करना, इसको लेके जाना और इसकी प्राइस कंपैरिज़न बाकी एसेट्स की निस्बत वो बहुत अच्छी रेशो है गोल्ड की। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि एक वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ। आप सुबह उठ के उसके ऊपर मेजर न्यूज़ देख लिया करें, वहाँ पे दुनिया के जितने मेजर इवेंट्स हैं, उन सब की न्यूज़ आ रही होती है और उसका इम्पैक्ट जो गोल्ड के ऊपर पड़ने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो भी आ रही होती है। पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक तकरीबन शाम को 5 बजे यूएस की मार्केट्स ओपन होती हैं, तो आप नोट करेंगे कि 5 बजे, 6 बजे रेट अचानक फ्लक्चुएट करता है। या तो ऊपर जाना शुरू कर देता है या नीचे, उससे पहले मोस्टली रेट स्टेबल ही होता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ को नोट करें तो अगर गोल्ड अपना ट्रेंड शो कर रहा है अपर साइड का या लोअर साइड का, तो एक चीज़ जो उसको मज़ीद ऊपर या नीचे लेके जा सकती है, वो उसकी रिटेंशन है। अगर गोल्ड अपना रेट डाउन करके 3 से 4 घंटे का स्टे लेता है डाउन साइड पे, तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि वो मज़ीद डाउन जाएगा। अगर वो इस स्टे से पहले-पहले दोबारा ऊपर जाना शुरू कर देता है को, तो फिर इसका मतलब है कि वो आर्ज़ी करेक्शन थी और इसने असल में ऊपर ही जाना है। शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली गोल्ड ऊपर ही है। तो इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एक किटको की ऐप है, KITCO, वो आप इंस्टॉल कर लें। वो एप्पल के लिए भी अवेलेबल है, वो एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। उसके अंदर डेली जो लाइव, बिल्कुल लाइव गोल्ड का रेट चल रहा होता है यूएस डॉलर के अंदर, वो आ रहा होता है। उसको आप कन्वर्ट कर लें तो वो पाकिस्तानी रेट के अंदर भी आ जाता है। तो वहाँ से आप अपडेट ले सकते हैं कि आपको इस टाइम मार्केट के अंदर फिज़िकली क्या रेट मिल सकता है। अच्छा, उससे अगली बात ये है कि जो बेसिकली गोल्ड के अंदर आपने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है ना, सपोज़ आपके पास डिजिटल या फ़िज़िकल फ़ॉर्म में गोल्ड पड़ा हुआ है और उसका रेट चला गया ऊपर। आप चाह रहे हैं कि मैं उतनी सी ड्यूरेशन के लिए उसकी प्रॉफ़िट टेकिंग कर लूँ। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ, वो सबसे बेहतर ये है कि आप अपनी जो एसेट्स है वो मार्केट के करीब रखें। या तो आपका ऑफ़िस मार्केट के करीब हो, आपकी रिहाइश मार्केट के करीब हो, ये मेन सराफा बाज़ार की बात हो रही है। तो उसके अंदर आपके लिए सबसे आसान है कि आप उसकी प्रॉफ़िट टेकिंग कर सकते हैं गोल्ड की। तो अगर आप डिजिटली प्रॉफ़िट टेकिंग करने लगेंगे, तो उसके अंदर काफ़ी फैक्टर आ जाते हैं। आपको विथड्रॉल रेट मिल सकता है, जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो अपना कमीशन भी रखेंगे।
तो उसके अंदर आपका प्रॉफिट कहीं न कहीं कट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल गोल्ड की ट्रेडिंग से, कि प्राइस आप वही आपने जाके सेल कर दिया, अपना कैश उठा लिया ज्वेलर की शॉप से, और जब रेट डाउन गया 1-2 दिन बाद, क्योंकि गोल्ड जब भी ऊपर जाता है तो गोल्ड करेक्शन भी लेता है। तो जैसे ही डाउन हुआ आपने जाके दोबारा उसके पीसेस पकड़ लिए गोल्ड की बार्स और दोबारा उनको अपने पास सेफ्टी रख लिया। तो ये बेसिकली वो तरीका है जो मोस्टली इन्वेस्टर्स करते हैं, क्योंकि डिजिटली आप काफ़ी सारी जो है ना ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं जिन जो बेसिकली रिलायबल भी नहीं है, और उसके अंदर कैश विड्रॉल के वक्त भी काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। तो मोस्टली तो फिजिकल गोल्ड को प्रेफर किया जाता है। अच्छा, इसकी प्राइस के हवाले से एक और बात कि आज चूँकि डेट है 20th ऑफ दिसंबर 2025, आगे वेकेशंस हैं न्यू ईयर की और क्रिसमस की, तो मार्केट तो शायद क्लोज़ होगी लेकिन मंडे को ओपन होगी। तो मंडे के हवाले से, मंडे को इंशाल्लाह डेट है 22nd ऑफ दिसंबर। तो जो गोल्ड ने अपना क्लोजिंग से पहले फ्राइडे को ट्रेंड दिया है वो अपर साइड का दिया है। तो 80% चांस है कि मंडे को ओपनिंग के साथ भी जो अपना ट्रेंड देगी वो अपर साइड का ही देगी ओपनिंग के साथ। तो अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे हैं तो मेरी एडवाइस है कि छुट्टियों से पहले आप कुछ ना कुछ अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर आपके पास ज़्यादा गोल्ड पड़ा है फिजिकल, उसमें से कुछ ना कुछ सेल करके, अदरवाइज़ अगर आप रिटेन कर सकते हैं तो 2026 के अंदर फर्स्ट मंथ जनवरी में इसने मज़ीद ऊपर जाना है, प्रेडिक्शन इसकी यही है। तो दोस्तों तीसरी बात ये आ जाती है कि जो अब गोल्ड की प्राइसेस फिक्स होती हैं वो होती है ट्राई ऑन्स के अंदर, यूएस के अंदर। तो इसका जब सबसे पहला सेशन ओपन होता है ना वो ऑस्ट्रेलिया का होता है और सबसे लास्ट यूएस का होता है। तो किसी सेशन का गोल्ड की प्राइस के ऊपर ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता सिवाय यूएस सेशन के, क्योंकि मेन प्राइसेस वहाँ से डिसाइड होती हैं। तो आप जो न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़, उससे कनेक्टेड रहा करें। फॉरेक्स फैक्ट्री को देख लें, अपनी लोकल न्यूज़पेपर या कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल कर लें जो आपको डेली इंटरनेशनल क्राइसिस, इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल अपडेट्स, स्पेशली ट्रंप के बयानात, उनके सिक्योरिटी के हवाले से, अमेरिका, रशिया, यूरोप, इनकी जो आपस में आजकल टसल चल रही है, उनकी अपडेट्स, तो उसका जो है ना बड़ा ख़ास इम्पैक्ट आता है गोल्ड के ऊपर। तो दोस्तों ये कुछ थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको देना था कि गोल्ड का रेट बेसिकली डेली कैसे फिक्स होता है। पाकिस्तान का या किसी भी ऐसे मुल्क का जो डायरेक्टली यूएस के साथ जिसकी मार्केट लिंक है, वो उसके अंदर खुद ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो गोल्ड के रेट को डिसाइड कर सके। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब कोई भी गोल्ड के रेट को डिसाइड नहीं करता। ये सिर्फ उस रेट को फॉलो करते हैं। गोल्ड के रेट को सिर्फ यूएस डिसाइड करता है, क्योंकि गोल्ड का रेट डॉलर के अंदर है। तो गोल्ड का रेट उन यूएस की जो बड़ी मार्केट्स हैं वो निकालती हैं पाकिस्तान में, फिर वो सबसे पहले कराची में आता है, कराची से उसका रेट निकल के फिर दूसरे शहरों में जाता है। तो बेहतर ये है कि आप इंटरनेशनल यूएस की न्यूज़ को फॉलो रखें, उसके अंदर आपको काफ़ी हद तक आइडियाज़ होते रहेंगे कि गोल्ड का ट्रेंड अब क्या बन सकता है। मज़ीद इंशाल्लाह आपको अपडेट्स से हम रखेंगे बाखबर। मंडे को इंशाल्लाह होती है आपसे मुलाकात।